गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, एक बार हुजूर महाराज चरण सिंह जी के समय की बात है। एक वाक्या जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी के समय में हुआ, दासी आप सभी से साझा करना चाहती है। साध संगत जी, एक पाठी जी जो हुजूर के साथ पाठ करते थे, उन्हें हुजूर बाहर हर सत्संग प्रोग्राम पर बाहर ले जाते थे। बॉम्बे बांद्रा में सत्संग प्रोग्राम था। पाठी जी ने खुद बताया कि वो जब स्टेज पर सत्संग से पहले पाठ कर रहे थे तो उनके मन में आया कि बाबा जी मेरी आवाज से खुश हैं, इसलिए मुझे हर जगह ले जाते हैं। ऐसा विचार उनके मन में आया ही जा रहा था। ये विचार उनके मन में आए जा रहा था। इतने में हुजूर सत्संग के लिए स्टेज पर आ गए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पाठी जी पहले से ही स्टेज पर पाठ करते थे। हुजूर जब गद्दी पर विराजमान हुए तो उसकी आवाज बंद हो गई और गला बंद हो गया। उसने बताया कि अपने कुर्ते में से उसने मिश्री निकाल कर खाई, कुछ फर्क नहीं लगा। फिर इलायची भी खाई, लेकिन आवाज वापस नहीं आ रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने जो अपनी आवाज की बात सोची थी, ये सब उसके कारण हुआ है। फिर मैंने मन में हुजूर से माफी मांगी और फिर हुजूर ने मेरी तरफ दृष्टि डाली। तब कहीं जाकर मेरी आवाज वापस आई और मैं पाठ कर पाया। इसीलिए पूरा सतगुरु हमारे मन की सब बातें जानते हैं, जो मन में किसी चीज का गुमान ना होने दे जी। इसीलिए साध संगत जी, अपने मन में किसी भी प्रकार का गुमान ना होने दे। क्योंकि साध संगत जी, हमसे जिस प्रकार की भी सेवा ली जा रही है, मालिक की मर्जी से ली जा रही है। यदि कोई पाठी सत्संग फरमाता है तो मालिक की रजा से। यदि कोई सेवा करता है, किसी भी प्रकार की सेवा करता है, तो वह भी मालिक की रजा से। इसीलिए साध संगत जी, कभी भी अपने आप को महत्व ना दे। महत्व अगर देना है तो परमात्मा का दे, सतगुरु दातार का दे। कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे पातशाह कि आपने मुझे इस सेवा के काबिल समझा। मुझसे सेवा लेकर न जाने मेरे किन कर्मों की सफाई जारी है। मेरे कर्मों को काटा जा रहा है। मुझे सचखंड जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसीलिए साध संगत जी, किसी भी प्रकार का घमंड अहम अपने मन में ना पैदा होने दे। सदैव शुक्राना, सतगुरुदातार का शुक्राना करते रहिए। क्योंकि जानी जान सब जानते हैं। उनकी मेहरबानी है, कृपा है कि हम सबको यदि उनके हुक्म में रहकर किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर यदि मिलता है तो उनकी मेहरबानी है, दया है उनकी। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अपने अहम को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होगी कि हम कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है उसकी मर्जी से हो रहा है। यदि पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, मालिक के हुक्म में रहिए।
दातार की मेहरबानियों में रहिए। नमस्कार जी।